अब अगर तुम लोगों की एमडी कैट की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है और एमडी कैट बहुत करीब आ गया है, मतलब कि शायद इसी हफ्ते, तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे तुम लोगों को आखिरी हफ्ते में बहुत मदद मिलेगी और तुम लोगों की प्रेप वेरी लास्ट स्टेज पे नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू माई चैनल, I'm Abdullah Aslam. I'm a first year med student at the Arkan University in Karachi, and I make videos sharing my insights and journey into the med school process in Pakistan, hoping to help you guys and to provide you value in the form of inspiration, advice, and just general entertainment. If you find the content on this channel relevant to you, so please consider subscribing and let's just get into the video. The first thing that I'll say is to focus on what you already know. अब मुझे पता है कि एमडी कैट को लेके हम लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इसलिए बहुत कॉमन है कि हम लोग लास्ट डेज में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसके बजाय तुम लोगों को ये करना चाहिए कि जो चीज़ें तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं उनको फोकस करके कंसोलिडेट करो, और अगर कोई ऐसी हाई यील्ड चीज़ है सिलेबस में जो तुम लोगों ने पढ़ी हुई है लेकिन तुम लोगों को बार बार भूलती है, तो तुम लोग उस पर बहुत फोकस करके उसको परफेक्ट कर लो। अगर तुम लोग नए कॉन्सेप्ट्स लर्न करने की कोशिश करोगे तो तुम लोग पिछली चीज़ें भी भूलोगे और हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज भी हो, और अगर कोई नई चीज़ तुम लोगों से याद ना हुई तो बिल्कुल इस स्टेज पर तुम लोग कॉन्फिडेंस लूज़ करोगे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, जो थोड़ी बहुत कच्ची हैं, उनको बिल्कुल 100% पक्का कर लो और इंशाल्लाह ये तुम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब जो सेकंड चीज़ है वो फर्स्ट पॉइंट से बहुत रिलेटेड है, एंड दैट इज़ टू लुक इनटू योर मिस्टेक्स। एमडी कैट में जनरली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो तुम लोग जो भी गलतियां करो अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते वक्त, तुम लोग ये रिकग्नाइज करो कि उन क्वेश्चंस में गलती होने की वजह क्या है, कौन सा नॉलेज गैप है जिसकी वजह से ये गलती हुई है। तुम लोग उस नॉलेज गैप को फिल करो अपनी तैयारी के टाइम में, उस गलती के इर्द गिर्द सारा कॉन्टेक्स्ट समझो, उस चीज़ को दोबारा रिवाइज कर लो, ताकि ये क्वेश्चन अगर एमडी कैट में रिपीट होता है तो तुम लोग ये गलती बिल्कुल ना करो, क्योंकि जनरली एमडी कैट में 5 से 7 क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखो और उनमें से कोई गलती दोबारा ना होने दो। अब जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ न्यूमेरिकल्स। अब आई नो कि जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं उनमें न्यूमेरिकल्स बहुत मुश्किल होते हैं, ऐसी ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं जो तुम लोगों को करने में बहुत मसला होता है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि असल पेपर में न्यूमेरिकल्स इतने मुश्किल नहीं आते हैं। जो उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं वो ऐसे होते हैं जो तुम लोग बिल्कुल बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत इवन नंबर्स होते हैं, बहुत आसानी से डिविजिबल होते हैं या बहुत आसानी से मल्टीप्लाई करने वाले होते हैं। एक और चीज़ ये है कि न्यूमेरिकल्स के लिए तुम लोगों को यूट्यूब पे मैथ्स की ट्रिक्स की वीडियोस देखनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिस पे तुम लोगों को जल्दी से ये बता देंगे कि किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट या स्क्वायर कैसे निकालना है। और इसके लिए एक और चीज़ ये कि जनरली तुम लोगों को 1 से 10 तक या उससे थोड़ा सा ऊपर तक स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स और टेबल्स वगैरह तो याद होनी चाहिए। और इसके अलावा साइन, कॉस, टैन, इनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, आई गेस 15, 30, 60, 90, ये सब वैल्यूज़ तुम लोगों को याद होनी चाहिए साइन, कॉस, टैन के लिए। ये तुम लोगों के लिए फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल्स जो केमिस्ट्री में भी आते हैं उसके लिए ये वाली जगह तुम लोग चीज़ें याद कर लो, जो टेबल्स हैं और जो जनरल स्क्वायर रूट्स एंड स्क्वायर्स हैं, ये तुम लोगों के बहुत काम आ जाएंगी। न्यूमेरिकल से ही अगली चीज़ है कि अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको आखिरी दिनों में ज़रूर रिवाइज करो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें वो तुम्हें कुछ सॉल्व करने का नहीं कहेंगे, तुम्हें सिंपली फॉर्मूला दे देंगे या फिर तुम लोगों को एक डेफिनेशन दे देंगे और तुम लोगों को कहेंगे इसके साथ कौन सा फॉर्मूला लगता है, और 4 ऑप्शन में फॉर्मूलाज होंगे जिसमें बहुत बहुत छोटा फ़र्क होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि तुम लोगों को एक्चुअल फॉर्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से याद हो, ताकि तुम लोग उन चारों में से डिस्टिंग्विश कर सको कि एक्चुअली असल वाला, सही वाला कौन सा है। तो फॉर्मूलाज पे बहुत फोकस करो और उनको परफेक्ट करो। आखिरी दिन भी अगर रिवाइज करने पड़ते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जनरल फॉर्मूलाज जो मेजर टॉपिक्स वाले वो ज़रूर एक दफ़ा रिवाइज करो। या जो लास्ट चीज़ है ना, इट इज़ ऑल अबाउट द लास्ट डे। अब लास्ट डे पे सबसे पहली चीज़ ये है कि ज़्यादा कोशिश करनी है कि पढ़ना नहीं है। तुम लोगों ने सिर्फ अपनी गलतियाँ देखनी है, और ये अगर फॉर्मूलाज देखने तो ये देख लो, बस दैट इज़ इट। इसके अलावा तुम लोग अपनी गलतियाँ देख सकते हो ताकि तुम लोगों को ये याद रहे कि कौन सी गलती नहीं करनी है। दिस इज़ इट फॉर पढ़ाई। इसके अलावा कोशिश करो जितना हो सकता है सुकून करो, घर वालों के साथ बैठो, दोस्तों से बात करो, अपना कॉन्फिडेंस कंसोलिडेट करो, अपने आप को ये रीअश्योरेंस दो कि हाँ तुम लोगों ने तैयारी बहुत अच्छी कर ली है और अब परफेक्ट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए तुम लोगों को आज सुकून करना है, माइंड को रेस्ट देनी है, क्योंकि तुम लोग बहुत टाइम से बहुत हाई इंटेंसिटी पे पढ़ रहे हो। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम लोगों ने एक रात पहले नींद बहुत अच्छे तरीके से पूरी करनी है। नींद के बगैर तुम लोग पेपर नहीं कर पाओगे। ये गलती मत करना कि एक दिन पहले तुम लोग ऑल नाइटर पुल करो और अगले दिन एमडी कैट देने चले जाओ। दिस शुड नॉट बी डन।
इसके अलावा ये कि जस्ट टू बी सेफ अपने लिए कॉफ़ी वगैरह ज़रूर रखना अगले दिन में, बिकॉज पर्टिकुलरली फॉर मी ये हुआ था कि एमडी कैट से एक दिन पहले मुझे नींद ही नहीं आई थी, जबकि मैं बहुत देर पहले सो गया था, लेकिन आई हैड कॉफ़ी अगले दिन सुबह, और ऑनेस्टली अगर मैं वो कॉफ़ी पेपर से पहले ना पीता तो शायद मैं पेपर कर ही नहीं सकता। सो सिंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, एमडी कैट से पहले बहुत ज़्यादा स्टेक्स हाई होती हैं, सो बी सेफ और इन सब चीज़ों का ध्यान पहले से रखना, नींद पूरी करना, और जस्ट इन केस कॉफ़ी वगैरह ऐसी कोई चीज़ रख लेना अगर तुम लोगों को नींद ना आए। और दिस इज़ बेसिकली इट। ये वीडियो मैंने जान के छोटी बनाई क्योंकि मुझे पता है लास्ट डेज में तुम लोग पास इतना टाइम नहीं है, इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब करो या बहुत ज़्यादा चीज़ें देखो। सो जो मैंने चीज़ें बताई हैं इन पर फोकस करना, इंशाल्लाह ये तुम लोग के बहुत काम आएंगी, एंड बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह बेस्ट होगा। इफ़ यू फाउंड एनी वैल्यू इन दिस वीडियो सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, स्टे ट्यून्ड, एंड अल्लाह हाफिज़।